नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया की एक बहुत ही अहम किताब बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। जी हाँ, ये किताब 1949 में आई थी और सोचिए वॉरेन बफे आज भी इसे निवेश पर लिखी सबसे अच्छी किताब मानते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस किताब के उन, आप कह सकते हैं, बुनियादी सिद्धांतों को समझना जो एक समझदार निवेशक बनने की राह दिखाते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं इन विचारों को थोड़ा खोलकर समझने की। तो सबसे पहले शायद सबसे जरूरी सिद्धांत, सुरक्षा का मार्जिन यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सीधा सा मतलब तो यही लगता है कि किसी स्टॉक को उसकी असल कीमत से, मतलब वैल्यू से कम दाम पर खरीदना। हाँ, पर ये सुनने में जितना सीधा है उतना ही गहरा भी है। ये ग्राहम के निवेश दर्शन का, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। अच्छा जी, इसका मतलब सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं है। पहले कंपनी की असली कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू समझो, उसके फंडामेंटल्स देखो, फिर उसे बाजार की कीमत से काफी कम पर खरीदो। तो ये एक तरह का कुशन हुआ। हाँ, कुशन भी है और ये मानना भी कि भाई देखो, हम भविष्य नहीं देख सकते, हमसे गलती हो सकती है, तो ये मार्जिन हमें बचाता है। और हाँ, कीमत और मूल्य का फर्क समझना सबसे जरूरी है। कीमत वो जो हम देते हैं, मूल्य वो जो हमें असल में मिलता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, ग्राहम एक और जरूरी फर्क बताते हैं निवेशक और सट्टेबाज के बीच का। हाँ बिल्कुल। निवेशक लंबी अवधि के लिए सोचता है ना, हाँ जबकि सट्टेबाज बस जल्दी मुनाफा बनाना चाहता है, ज्यादा जोखिम लेकर। सही। पर क्या आजकल की दुनिया में, जहाँ सब इतनी तेजी में है, ये लाइन थोड़ी धुंधली नहीं हो गई है? मतलब कौन निवेशक है, कौन सट्टेबाज? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। ग्राहम के हिसाब से फर्क इरादे और तरीके का है। निवेशक क्या करता है, वो बिजनेस को समझता है, विश्लेषण करता है, कमाई, एसेट्स, भविष्य कैसा है। सट्टेबाज वो ज्यादातर बाजार के मूड, टिप्स या बस कीमत के उतार चढ़ाव पर दाव लगाता है। ग्राहम हमेशा कहते थे कि सट्टेबाजी वाली भावनाओं से बचो। डर, लालच, ये निवेश में बहुत नुकसान कराती हैं। और भावनाओं की बात चलिए तो मुझे वो मिस्टर मार्केट वाला आइडिया हमेशा बड़ा मजेदार लगा है। हाँ, वो तो कमाल का नजरिया है बाजार को देखने का, है ना? ग्राहम ने मिस्टर मार्केट को एक ऐसा पार्टनर बताया जो रोज आता है आपके पास और अपने मूड के हिसाब से शेयरों के दाम बताता है। कभी बहुत खुश होकर ऊंचे दाम लगाएगा, कभी एकदम दुखी होकर सस्ते में बेचने को तैयार हो जाएगा। हाँ। तो समझदार निवेशक क्या करता है, वो मिस्टर मार्केट की मूड से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो उसकी बेवकूफी का फायदा उठा सकता है। अच्छा, कैसे? जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है, सस्ते में बेच रहा है, तब खरीद लो अगर आपको लगता है कि शेयर की वैल्यू ज्यादा है। और जब वो बहुत लालची होकर ऊंचे दाम मांग रहा है, तो शायद बेचने का सोचो। पर फैसला हमेशा अपने विश्लेषण पर, अपनी समझ पर आधारित होना चाहिए, मिस्टर मार्केट के रोज के मूड पर नहीं। ये बढ़िया है। अच्छा, ग्राहम दो तरह के निवेशकों की भी बात करते हैं, एक रक्षात्मक मतलब डिफेंसिव इन्वेस्टर जी, और दूसरा सक्रिय यानी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इनमें क्या फर्क है? हाँ, तो जो रक्षात्मक निवेशक हैं, उसका मेन मकसद होता है बड़ी गलतियों से बचना, कम जोखिम लेना। वो ज्यादातर जानी मानी बड़ी स्थिर कंपनियों में पैसा लगाते हैं, शायद कुछ बॉन्ड्स में भी। ज्यादा खरीद फरोख्त नहीं करते। ठीक है। दूसरी तरफ है सक्रिय निवेशक। ये वो है जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, गहरी रिसर्च करता है, शायद छोटी या कम जानी पहचानी कंपनियों में मौके ढूंढता है, बाजार की गलत कीमतों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ रिस्क लेने की बात नहीं, बल्कि कितनी मेहनत और टाइम आप दे सकते हैं वो भी है। बिल्कुल, आप कितना समय और एफर्ट लगा सकते हैं रिसर्च में। ग्राहम अक्सर नए लोगों को या जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, उन्हें रक्षात्मक रवैया अपनाने की सलाह देते थे। तो इन सब तकनीकों और आइडियाज के पीछे जो सबसे बड़ी बात लगती है, वो है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। निश्चित रूप से आपने एकदम सही पकड़ा। ग्राहम इसी पर बार बार जोर देते हैं। उनका वो मशहूर कोट है ना, निवेशक की सबसे बड़ी समस्या और उसका सबसे बड़ा दुश्मन शायद वो खुद है। हाँ, सुना है। बाजार गिरे तो डर जाना, भागे तो लालच में आ जाना, ये आम इंसानी भावनाएं हैं, पर निवेश में ये आपको डुबो सकती हैं। मिस्टर मार्केट के चक्कर में ना पड़ना, भीड़ के पीछे ना भागना और अपने विश्लेषण, अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर टिके रहना, बस यही अनुशासन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग है। तो अगर हम इसे समेटे तो मुख्य बातें हैं, सुरक्षा का मार्जिन दिमाग में रखना, खुद को निवेशक समझना, सट्टेबाज नहीं, मिस्टर मार्केट की मूड का इस्तेमाल करना, ना कि उसका शिकार होना, हाँ, अपनी क्षमता के हिसाब से रक्षात्मक या सक्रिय बनना, और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना,
धैर्य और अनुशासन। एकदम सही कहा। ये किताब कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं देती कि कौन सा स्टॉक खरीदे, बल्कि एक सोच, एक नजरिया, एक अनुशासन बनाने में मदद करती है। सुरक्षा का मार्जिन का सिद्धांत तर्क पर, अनिश्चितता को मानने पर और लंबी अवधि की सोच पर आधारित है। तो क्या हम इसकी भावना को, इसके एसेंस को सिर्फ शेयरों पर ही नहीं बल्कि जिंदगी के दूसरे बड़े फैसलों पर भी लागू कर सकते हैं? जैसे करियर चुनना, कोई बड़ा रिश्ता बनाना या कोई महंगी चीज खरीदना, जहां किसी चीज की फौरी कीमत और उसके असली लंबे समय के मूल्य का अंदाजा लगाना जरूरी होता है। सोचने वाली बात है ना।